हेलो फ्रेंड्स, तो फिर से एक बार मैं आ गया हूँ आपके लिए नया टॉपिक लेके। तो जो कल हमने इंट्रोडक्शन देखा था चैप्टर नंबर 3 का 10th मैथ्स का, हम उसका आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे इसमें कि किस तरह से हम एक स्टेटमेंट या फिर तो एक डाटा को हम यूज़ करके उससे लीनियर इक्वेशन का पेयर बनाएंगे टू वेरिएबल में। और फिर सेकेंड पार्ट हम देखेंगे कि कैसे उसको ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो हम इसमें दो चीज़ आज कवर करेंगे कि इक्वेशन कैसे बनाना है। ऐसे हम इसके लिए और बहुत सारे एग्जांपल लेंगे, लेकिन हम आज बेसिक चीज़ें कंप्लीट करेंगे कि कैसे हमें इक्वेशन बनाना है, कैसे इक्वेशन को हमें क्रिएट करना है। और सेकेंड हमें देखेंगे कि कैसे उस इक्वेशन को हम ग्राफ में प्रेजेंट करेंगे, आलेख में कैसे दर्शाएंगे, है ना। तो दो चीज़ हम इसमें आज हम कवर करेंगे। तो तब तक वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कर देना। तो अगर आपको वीडियो बहुत अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के हमारे इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये है कि राकेश परचेजेस 15 पेन्स एंड 20 पेंसिल्स, he has to pay rupees 190 for it. The sum of cost of a pen and pencil is rupees 11. So obtain a pair of linear equation. देखो याद रखना, हमें ऐसे इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए या फिर तो इक्वेशन को हमें क्रिएट करने के लिए स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। अब उसको ध्यान से पढ़ो, आपके आंसर से आपके जो सॉल्यूशंस हैं वो उसी में ही होता है। हमें क्या कह रहा है कि राकेश ने 15 पेन खरीदे, 15 पेन खरीदा और 20 पेंसिल खरीदा वो, और उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, तो उसने दिया है 190। तो देखो क्या कह रहा है, तो हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेन्स। याद रखना, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हमें इसको 2 पार्ट में हमेशा कन्वर्ट करना है, जिससे इक्वेशन डिराइव करना बहुत ही सिंपल होगा। आपको क्या करना है, आपको इसमें 2 केस बनाना है, केस 1, केस 2। केस 1 तुम देखो कि क्या कह रहा है, उससे तुम्हें इक्वेशन 1 मिलेगा। केस 2 को तुम देखो क्या कह रहा है, तुम्हें इसको इक्वेशन 2 तुम्हें मिल जाएगा। तो हम फिलहाल बात कर रहे हैं केस 1 की। तो केस 1 में हमें कह रहा है टोटल नंबर ऑफ पेन्स कितने हैं, तो वो है 15। फिर टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स वो कितना है, तो वो है 20। और हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट कितना है, 190। ठीक है, तो हमें नहीं पता कि एक पेन की कीमत कितनी है। हमें टोटल कॉस्ट दिया है 190 रुपीज, हमें ये नंबर्स दिया हुआ है, लेकिन हमें नहीं पता कि 15 पेन्स जो है एक का प्राइस कितना हुआ, तो ये हुआ। तो हम सिंपली क्या करेंगे, लेट या सपोज करके लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज x रुपीस। कितना है, x रुपीस, x रुपए है। एंड the cost of 1 pen is x, and for pencil is y। तो सिंपली हमने क्या कहा कि एक पेन की कीमत माना कितना है, x रुपए है, और एक पेंसिल की कीमत माना कितना है, y। अब अगर पेन की कीमत x है, पेंसिल की कीमत y है, तो केस 1 में हमें कह रहा है कि टोटल 15 पेन है तो 15 इंटू एक्स, टोटल 20 पेंसिल्स है तो 20 इंटू वाई। उसने टोटल कितने रुपए दिए, 190, इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम देखते हैं केस 2। केस 2 में हमें कह रहा है क्या, द सम ऑफ कॉस्ट ऑफ अ पेन एंड पेंसिल इज 11। तो हमें सिंपल सा दे रहा है, कह रहा है कि एक पेन और एक पेंसिल की कीमत का सम कितना है, 11। तो बहुत सिंपल सा है। तो हमें कह रहा है एक पेन और एक पेंसिल की कीमत कितनी है, तो वो है 11, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो सिंपल सा है ना। तो क्वेश्चन 1 का हम इक्वेशन को लिख लेते हैं जो हमने लिखा है, ताकि हम उसको यूज कर पाए किसमें,
ग्राफिकल मेथड में जब हम इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का था 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 190, ये हमारे क्वेश्चन 1 था। और सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 नोट करो। ओके, सेकेंड की तरफ चलते हैं। याद रखना ये बेसिक एग्जांपल्स हैं, सिर्फ मैंने समझने के लिए लिया हुआ है। बाकी हम एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के। एक बार आपको समझ में आ जाए कि क्या है, कैसे क्रिएट होता है इक्वेशन, फिर हम स्टार्ट करेंगे। सेकेंड हमें कह रहा है कि शॉपकीपर सेल्स 15 पेन्स एंड 8 शर्ट्स फॉर 3100। तो फिर से हम क्या लेंगे, पहले लो केस 1। केस 1 तुम्हें क्या कह रहा है, तो टोटल पेंट्स कितने हैं 5। टोटल शर्ट्स कितने हैं 8। और फिर से हमें दिया हुआ है टोटल कॉस्ट कितना है 3100, है ना। तो फिर से वही है, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंट is x rupees, x, and the cost of 1 shirt is y। तो हमें क्या मिलेगा, तो 5 पेंट है तो 5 इंटू एक्स, 8 शर्ट्स है तो 8 इंटू वाई इज इक्वल टू कितने रुपये से टोटल 3100, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 सिमिलर क्वेश्चन है 1 जैसा। हमें कह रहा है कि अ पेयर ऑफ अ पैंट एंड शर्ट, एक पैंट और एक शर्ट का जो पेयर है यानी कि x प्लस वाई है ना, एक एक है, कितना है 500, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो ये भी सिंपल था, तो जल्दी से इसे भी नोट कर लो। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन जो हमें मिला है, क्या मिला है 5x प्लस 8y इज इक्वल टू 3100, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड है x प्लस वाई इज इक्वल टू 500, इक्वेशन नंबर 2। आते हैं अब थर्ड क्वेश्चन में। आपको समझ में आ रहा है, ये सिंपल क्वेश्चन था, है ना। ये सब सिंपल एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा कि कैसे हमें स्टेटमेंट का यूज करना है। फिर हम इसको थोड़ा सा टफ क्वेश्चन और डिफिकल्ट क्वेश्चन हम इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट हमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, थोड़ा सा आसान हो जाएगा क्वेश्चन। हमें एक रेक्टेंगल दिया है ABCD। तो हमें कह रहा है कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 लेस देन द थ्राइस ऑफ इट्स ब्रेथ। तो हमें ना तो लेंथ पता है, ना तो ब्रेथ पता है, ना तो हमें लंबाई पता है, ना हमें चौड़ाई पता है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे पहले उसकी लंबाई और चौड़ाई लेंगे, है ना। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे, पहले ही केस 1 है ये हमारा, लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, माना आयताकार की लंबाई कितनी है x एंड द ब्रेड्थ इज y। तो हमने कहा कि लेंथ कितनी है x और ये कितना है y, ठीक है। अब हमें क्या कह रहा है, हमें कह रहा है लेंथ इज क्या है 4 less than the thrice of its breadth, है ना। तो देखो, तो पहले क्या होगा, हमें कह रहा है कि जो उसका लेंथ है यानी कौन x, वो क्या है, वो उसके ब्रेथ यानी कि y के
3 टाइम्स यानी थ्राइस से कितना कम है 4, है ना। तो यही हमारा स्टेटमेंट है। तो इक्वेशन क्या हो गया, x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड हमें क्या कह रहा है, सेकेंड में हमें कह रहा है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 1 0। तो हमें तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला याद पता होना चाहिए। तो केस 2 में हमें दिया है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 1 1 0 यूनिट, है ना। तो क्या करेंगे, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सभी साइड का एडिशन। तो अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या होगा, x प्लस एक्स 2x, y प्लस वाई 2y। तो 2x प्लस 2y यानी कि इसमें से क्या मिलेगा हमें 2 कॉमन, तो x प्लस वाई, है ना। और हमें देयरफॉर 2 इंटू एक्स प्लस वाई कितना दिया है हमें, वो दिया है 1 1 0। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 1 0 बाई 2 इज इक्वल टू 55, है ना। यानी कि हम इसको लिख लें x प्लस वाई माइनस 55 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। तो थर्ड इक्वेशन हमें मिल गया, सॉरी थर्ड क्वेश्चन में हमें इक्वेशन मिल गया क्या, x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 सॉरी माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। और सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस 55 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। चलो जल्दी से इसे भी आप नोट कर लो। तो तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, आपको ये समझ में आ गया, क्वेश्चन छोड़ दो, ये समझ में आ गया कैसे आपको इक्वेशन डिराइव करना है, कैसे आपको इक्वेशन को क्रिएट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, 2 वेरिएबल्स में इक्वेशन को हम कैसे क्रिएट करेंगे। अब हम देखते हैं इसको ग्राफ में कैसे प्रेजेंट करेंगे। ग्राफ में प्रेजेंट करना सबसे सिंपल है ना। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी है बोर्ड के अंदर, सीबीएसई में भी और स्टेट बोर्ड में भी। तो जल्दी से आप इसे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, जो अब हमें ये इक्वेशन मिला थ्योरी को या फिर जो हमारे स्टेटमेंट को सॉल्यूशन करने पर, जिसे हमें केस 1 और केस 2 से हमने सॉल्व किया है। तो हमारा इक्वेशन है फर्स्ट क्वेश्चन का 15x प्लस 20y इज इक्वल टू 190। सेकेंड इक्वेशन था हमारा सेकेंड केस से मिला x प्लस वाई इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो अब इसको जो है हम ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 को हमें सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, तो हमने सिंपली 15x को ए साइड ले गए तो मिला हमें 190 माइनस 15x, क्योंकि ये प्लस था, और ये 20 मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिया तो हमें क्या मिला 190 माइनस 15x अपॉन 20। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 का सोल्यूशन। तो हमने x के अलग अलग वैल्यूज लिए, यहाँ पे हमने x के लिए रखा 2 6 10, तो हमें y मिल रहा है 8 5 2। तुम यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो और x की वैल्यू यहाँ पुट करके तुम्हें ये सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व किया तो बहुत सिंपल था, ये y इज इक्वल टू 11 माइनस एक्स मिल गया। तो हमने इसकी वैल्यूज पुट किए 3 6 और 9 करके। तुम यहाँ पे कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, इसलिए याद रखना खाली हमें इतना है कि यहाँ पे हमें ऐसे मैक्सिमम वैल्यू को लेना है जो हमारे ग्राफ पेपर के ऊपर आ जाए, ठीक है। फिर हमने y की वैल्यूज फाइंड किए, कुछ नहीं करके हमने यहाँ पे x की वैल्यू पुट किया, हमें y की वैल्यू मिल गया। अब हम आते हैं ग्राफ के ऊपर। तो ये एक ग्राफ पेपर है जिसमें हमने कोऑर्डिनेट देके रखा है x x डैश y y डैश। तो हमने ये x और y एक्सिस ले लिया है, ओरिजिन हो गया O, क्लियर। अब तुम यहाँ पे जो वैल्यूज था पीछे हमारा, उनके बेसिस पे हमने इसके कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, ठीक है। हमारा y एक्सिस पे मैक्सिमम वैल्यू था 10, इसलिए हमने 10 तक लिया। x पे मैक्सिमम था 10, माइनस में मैक्सिमम था नहीं, तो इसलिए मैंने थोड़ा छोटा ले लिया अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पेपर। तो यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे 3 पॉइंट दिख रहा है, एक ये और एक ये। पॉइंट कौन कौन सा है, तो आपको पता होगा कि पहला हमारा जो पॉइंट था वो था 2 8, है ना। x को हमने 2 रखा तो हमें y की वैल्यू मिला था 8। सेकेंड पॉइंट जो है हमारा वो कितना है, तो वो है 6 5, हमने x की वैल्यू 6 पुट किया तो हमें y मिला 5। और जो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे वो है हमारा 10 2, यानी हमने x की वैल्यू 10 रखा तो y की वैल्यू हमें मिली 2। तो उसके बेसिस पर हमने 3 पॉइंट्स ले लिया। अब इन तीनों पॉइंट को हमने जोड़ के एक लाइन ड्रॉ किया तो हमें कैसा मिल रहा है ये, तो ये मिल रहा है हमें स्ट्रेट लाइन,
ठीक है। और ये लिनियर इक्वेशन था और x और y दोनों ही इसके वेरिएबल थे, तो आपको दिख रहा होगा ये यहाँ पे y पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है। इसको अगर हम यहाँ पे इंक्रीज करते हैं और इसको इंक्रीज करेंगे तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेगा, x पर भी इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 के लिए हमारा ग्राफ। सेकंड के लिए हम आते हैं, वापस हमने इसके 3 पॉइंट्स ले लिए हैं। तो वो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो हमने x की वैल्यू 3 पुट किया तो हमें y 8 मिला था। सेकंड हमने x की वैल्यू 6 पुट किया तो हमें y मिला 5। सिमिलरली हमने x की वैल्यू पुट किया यहाँ पे 9 तो हमें y मिला था 2। फिर इसको भी हम जोड़ लेते हैं तो हमें एक ग्राफ मिल गया या लाइन मिल गया, वो कितना मिल रहा है, इक्वेशन 2। तो 2 के लिए तो मैं यहाँ पे दिख रहा है ये यहाँ पे y पे इंटरसेक्ट करेगा, इसको मैं इंक्रीज करूंगा तो यहाँ पे ये क्या करेगा, y पे इंटरसेक्ट करेगा। और दोनों पॉइंट कहाँ पे इंटरसेक्ट करें, तो यहाँ पे देख रहा है तुम्हें इस पॉइंट पे दोनों ग्राफ जो है, दोनों लाइन जो है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, यानी इसके जो जीरोस होंगे इक्वेशन के तो वो है 6 और 5। यानी ये लिनियर इक्वेशन था इसलिए इसके एक एक की वैल्यू है, x की वैल्यू हो गई 6, y की वैल्यू हो गई 7। यानी इक्वेशन में अगर हम 6 और 7 पुट करते हैं तो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा, जीरोस मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। बाकी आपको आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अगर आपको समझ में आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब। तो थैंक यू वेरी मच। लेकिन लाइक और शेयर करना नहीं भूलना और सब्सक्राइब के बटन पर जरूर क्लिक करना और बेल पे भी क्लिक करना और बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना ताकि आप मेरा वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो थैंक यू वेरी मच।